जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए थंबनेल पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तराखंड के विज़न से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के अंतर्गत पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यानपूर्वक बैठिएगा, पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कीजिएगा। अब उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी उत्तराखंड के अंतर्गत पे जहाँ पर भी उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस हम आज के इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। यदि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो आराम से बैठकर वीडियो के साथ में याद करने की कोशिश कीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या क्या कीजिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिए, ताकि जो भी एग्जाम आएगा तो उस टाइम पर पढ़ने के लिए आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नए बिगनर जो भी जोड़ रहे हैं तो उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि उनको फ्री पर कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध हो सके। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेंगे, आगे बात करेंगे। ये रहा प्यारा उत्तराखंड, ठीक है। इसी प्यारे उत्तराखंड के अंतर्गत में हमें उत्तराखंड जीके के बारे में स्टडी करनी होती है। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। न्यू बिगनर जुड़ है तो वो भी समझ जाए कि हमें उत्तराखंड का जो जीके क्लास है कहाँ से शुरू करना चाहिए, आखिर इसका जड़ कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो देखिए ये प्यारा उत्तराखंड है, ये कब बना था? उत्तर प्रदेश राज्य से इसको 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसको बनने में लगभग 21 साल अभी हो चुके हैं। यहाँ पर लगभग 21 सालों के अंतर्गत पे 11 मुख्यमंत्री चुने गए। हाल ही में नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के आधुनिक काल के अंतर्गत पे कहे या अभी के क्या है मुख्यमंत्री यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उन्होंने किसका स्थान लिया? तीरथ सिंह रावत जी का स्थान लिया, आप जैसे कि जानते होंगे। और उत्तराखंड भाषा, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो भाषा तो यहाँ पर नॉर्मली है, कुमाऊनी और गढ़वाली बोला जाता है। वैसे मुख्य भाषा यहाँ की हिंदी अगर कहे जाए। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड क्या है, तेलंगाना बनने के बाद में 27वें नंबर का राज्य बना। ये तो आप समझ गए होंगे। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर कितना है? पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। आप ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जामिनर। अगर पूरे भारत की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल है। देखिए आजकल उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। 2006 में अधिनियम लाया गया, विधेयक लाया गया, और उसके बाद में क्या किया गया कि 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 7 जिले। कुमाऊं मंडल कवर करता है पूरे उत्तराखंड का 40%। और उसके बाद की बात करें तो जो गढ़वाल डिवीज़न है, गढ़वाल मंडल की हम बात करें तो ये कवर करता है टोटल कंप्लीट रूप से कितना हो गया, 60% है। ठीक है, उत्तराखंड के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। चंपावत पिथौरागढ़ से बना था, 1997 पर इसको बनाया गया था। और बेसिक से जानकारी, जो बेसिक से कंटेंट था, अलग सा वीडियो पार्ट लेकर मैंने बताया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बना था, कैसे बना था, कि कितने ईस्वी पर इसको बनाया गया था और कैसे बनाया गया था, किनको तोड़कर बनाया गया था और कहां से लिया गया था, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, यदि आपने जाकर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आप जो भी यहाँ पर कंटेंट, हम जो भी क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे तो बेसिक सी जानकारी वैसे बार बार रिपीट तो हम करते रहते हैं ताकि वीडियो के साथ में आप को याद हो सके। लेकिन कुछ जानकारी ऐसी होती है कि जो छूट जाता है, जो आपको वहाँ पर से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अभी जब आप डेली क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, समझने पर इजी होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। और वैसे बता दिया, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहते हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली नहीं उत्तरकाशी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है, उत्तरकाशी नहीं है। ठीक है, इसी के अंतर्गत पे चलिए बात कर लेते हैं अब डिस्ट्रिक्टों का। तो जैसे और चीज़ आएगा तो क्वेश्चनों के साथ में हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए आदिगुरु जो शंकराचार्य जी थे, और ये देखिए कहाँ पर, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था पुराने क्लास के अंतर्गत पर। ठीक है, कार्तिकेयपुर शासक काल में यहाँ पर आए थे आदिगुरु जो शंकराचार्य थे। उत्तराखंड में पदार्पण कार्तिकेयपुर शासकों के काल में इनका हुआ था, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। देखिए उसके बाद में देखिए आदिगुरु जो शंकराचार्य जी थे 820 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर कहाँ पर त्यागा था, केदारनाथ के अंतर्गत पे त्यागा था। ठीक है, केदारनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है? रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे, जैसे कि आप जानते होंगे। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये चमोली और उत्तरकाशी के बीच में, ऐसा नहीं है, ये रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक, समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये था, 2-3 क्वेश्चन रिलेट हो गई कि आदिगुरु जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने 820 ईस्वी में अपना शरीर कहाँ पर त्यागा था?
केदारनाथ पर त्यागा था। आगे बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद में सोमचंद्र के नेतृत्व में चंद राजवंशियों की सत्ता स्थापित हुई। देखिए कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दो मंडल है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले हैं। मैं वापस बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि यहाँ पर ये देखिए कुमाऊं के अंतर्गत पे जो 6 जिले हैं ये पूरा कुमाऊं कवर करता है, ठीक है। 6 जिले और पर 7 जिले, जो ये कुमाऊं के 6 जिले हैं यहाँ पर, इन्हीं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के, देखिए कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत पर जो कत्यूरी राजवंश के लोग थे, कत्यूरियों के बाद में सोमचंद्र के नेतृत्व में क्या हुआ कि यहाँ पर चंद राजवंशी सत्ता स्थापित हुई। अभी भी देखिए आपको गढ़वाल के अंतर्गत पर कुछ जगहों पर और खासतौर पर कुमाऊं की बात करें तो पिथौरागढ़ और चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर चंद्रवंशी के लोग दिखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में उत्तराखंड में चंद्रवंशी के शासक इंद्रचंद ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया। ऐसे एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, आप इमेजिन कर लीजिएगा अपने ब्रेन में भी कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पढ़ लेता है, ठीक है। एक क्वेश्चनों के अंतर्गत पर ही दो 3 क्वेश्चन रिलेट हो जाती है, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा लेकिन एग्जामिनर वाकई में 2 या 3 क्वेश्चन है उसके अंतर्गत पर पूछने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं पर कंफ्यूजन हो जाते हैं आप। तो उसी चीज़ का आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। उत्तराखंड के अंतर्गत पर बात करें तो जो चंद्रवंशी थे उनके शासक कौन थे, इंद्रचंद के ने क्या किया था, उत्तराखंड के अंतर्गत पर रेशम और रेशम के वस्त्रों का उत्पादन यहाँ पर शुरू किया था, ताकि क्या हो सके, बिजनेस बढ़ सके, ट्रेड बढ़ सके, जो भी अर्निंग जो भी उनका प्रोसेस था उनको वहाँ पर शुरू किया जा सके, ठीक है ना। आगे है 1563 ईस्वी में उत्तराखंड में चंद्रवंशी के बलदेव शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किया था। पूछ लेगा कि बलदेव के शासनकाल के अंतर्गत पे बलदेव किस वंशी था, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आप चंद्रवंशी समझ लीजिएगा। और कब किया तो 1563 ईस्वी में, और उन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ पर किया गया था, अल्मोड़ा पर बनाया गया था, ठीक है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट से क्या किया था, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पर किया गया था। लेकिन चंपावत पहले पिथौरागढ़ का पार्ट था, उसको नाम से पुकारा जाता था, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पर, लेकिन 1997 में क्या किया गया, इसको जब पिथौरागढ़ से अलग करके अलग डिस्ट्रिक्ट चंपावत बना दिया गया। अभी हम हाल ही में एक ही जानने की कोशिश करेंगे कि 1563 ईस्वी में उत्तराखंड में चंद्रवंशी के बलदेव शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से क्या किया, अल्मोड़ा बनाया था, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, नेपाल के अशोक चल्ल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन 1191 में किया था। नेपाल के अशोक चल्ल नामक शासक ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले पूछ सकता है एग्जामिनर कि किसने कुमाऊं पर अधिकार किया था, तो 1191 पर अधिकार किया था किसने, नेपाल के अशोक चल्ल नामक शासक ने। आक्रमण कर जो कुमाऊं था, कुमाऊं को अपने अधीन कब किया था, 1191 पर किया था, ठीक है ना। आपने बाद में सुगौली ट्रीटी देखी होगी, सुगौली ट्रीटी के बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे, किया भी है वैसे वीडियो के साथ में, तो समझ गए होंगे कि आप कितना आगे पहुंचा था। बस अभी आप इतना जान लो कि नेपाल के जो अशोक चल्ल नामक शासक ने क्या किया था, आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन 1191 पर किया था। हाल ही में आपने देखा ना कि जो कुमाऊं के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जो जगह थे वहाँ पर अपने अधिकार होने की बात उनके द्वारा कही गई थी, लेकिन बाद में उनको क्या कर दिया गया था, नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा, नेपाल सरकार के द्वारा वहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। फिर अब शांति हो चुके हैं यहाँ पर, मैटर जो भी था उसके साथ में। वैसे जो पड़ोसी देश है या जो भी चीज़ें होती है वहाँ पर हल्की फुल्की बहस है या जो आपसी तालमेल खराब होना है, कुछ भी कभी डिस्कस होते रहता है, ठीक है ना। इसमें इतना ध्यान देने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से टॉपिकों को ही ध्यान पर रखना होगा। नेपाल की जो चल्ल शासकों पर आक्रमण कर वह परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त भारतीय चंद ने करा था। देखिए जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ना कि नेपाल के जो अशोक चल्ल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को क्या किया, 1191 पर अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद की बात करें तो जो नेपाल की जो चल्ल शासकों पर आक्रमण किसने किया, भारतीय चंद ने आक्रमण कर जो कुमाऊं का डिवीजन, जो कुमाऊं के अंतर्गत जो जिलों को पर उन्होंने अपना कब्जा स्थापित कर लिया था, उनको क्या कर लिया, भारतीय चंद जी ने वापस लेकर आ गए थे, ठीक है। काफी गर्व की बात है, नहीं तो आज हम क्या होते, नेपाल की सुगौली ट्रीटी अगर नहीं हुई होती तो आज जो कुमाऊं डिवीजन है वो कहां पर होता, अभी नेपाल के अंतर्गत का पार्ट होता, ठीक है। जो पिथौरागढ़ ऊपर कवर करता वहां पर की बात करें। आगे बात करेंगे, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने क्या किया था, ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि दी थी। देखिए दिल्ली का जो सुल्तान था फिरोज शाह ने, जो ज्ञानचंद था, चंद्रवंश के अंतर्गत के शासक थे ज्ञानचंद, उनको क्या किया था, गरुड़ की उपाधि यहाँ पर दी थी। पूछ सकता है कि एग्जामिनर की गरुड़ की उपाधि किस वंश को दिया था, तो चंद्रवंश के अंतर्गत पे कौन सा शासक था, तो आप याद रखिएगा ज्ञानचंद्र हो गया। और किसके द्वारा दिया गया था, कहाँ का शासक था, ऐसे क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। तो दिल्ली का सुल्तान हो गया, कौन हो गया, फिरोज शाह हो गया। 5-6 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे रिलेट हो गए ये क्वेश्चन के साथ में।
आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली को शुरू चंद राजाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में ज्यादा आधुनिक तक लगभग चंद वंशों का वर्चस्व था और उन्हीं के अंतर्गत पे देखिए उन्होंने अपना साम्राज्य, उन्होंने अपना अधिकार स्थापित करने के लिए साथ साथ में डेवलप्ड के लिए कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण की, जो भूमि का निर्धारण जो भी उत्तराखंड के अंतर्गत पे नाली या बीघा जिस पेज से भी लिया जाता है, अभी भी आपने सुना होगा नाली से ना इतनी जमीन नाली ऐसे करके होता, तो जो भी भूमि निर्धारण की प्रणाली थी, मापन की जो प्रणाली थी, उनको शुरू चंद राजाओं के शासनकाल के अंतर्गत क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है उत्तराखंडों में देखिए जो चंद वंश थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, गाय था। जैसे अभी भारत का चिन्ह क्या है, अशोक चिन्ह है, अशोक की लाट हम कहते हैं ना, ऐसे वैसे उस टाइम पे जो पर्टिकुलर देखा होगा आपने, जैसे भारत का फ्लैग है, नेशनल फ्लैग हो गया, अनेक जो रिलीजियस है, धर्म जिसको कहा जाता है, उनके अपने अलग फ्लैग होती है, लेकिन भारत का एक पर्टिकुलर फ्लैग है जो जिसको क्या कहा जाता है, तिरंगा झंडा कहलाता है। ठीक है, उसको पिंगली वेंकैया जी के द्वारा बनाया गया था, आप इतना ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड में जो चंदवंश थे, चंदवंश के जो राजा थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, गाय था। बहुत सारे एग्जामों पर पूछने को दिखाई दिया था, बहुत सारे जो भी उत्तराखंड के अंतर्गत पे एग्जाम होते हैं। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस क्लास के अंतर्गत पे। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो चंदवंश और मुगलों के संबंध होने की जानकारी शाहनामा और जहांगीरनामा से प्राप्त होता है। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए हिस्ट्री कहते हैं ना, हिस्ट्री जो अपने जिसका पुराना अस्तित्व या कुछ हमें जानकारी अवशेषों से मिलती है, इसी प्रकार से हम पूरे हिस्ट्री को रिलेट करते हैं, जिनकी कंप्लीटली हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, रिलेट करते हैं, कुछ कुछ अवशेष मिलते हैं, तब हम कहते हैं कि ये चीज वहां पर थी। उसी प्रकार उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए अभी चंद वंश तो उत्तराखंड में रहते हैं, जो अपने नाम के पीछे चंद लगाते हैं, लेकिन अब ये होता है ना कि वहां पर कौन से राजा थे कौन नहीं थे, ये चीज जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका प्रमाण देखिए हिस्ट्री का जो भी ज्ञाता था उनके द्वारा जब पता किया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो चंद वंश और मुगलों के संबंध होने की जानकारी क्या किया गया, शाहनामा और जहांगीरनामा से प्राप्त हो गया था। ठीक है ना, समझ गए होंगे। एग्जामिनर पूछ सकता है जिस प्रकार से आपको रिलेट करेगा, और उसी रूप से बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ में ही रिलेट हो जाता है, और याद करने का फॉर्मूला बना लीजिएगा। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज की इस क्लास के अंतर्गत पर हमने उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने की कोशिश की, जो आपके एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में बहुत सारे क्वेश्चनों को साथ में रिलेट किया, बहुत सारे क्वेश्चन एक वीडियो के साथ में रिलेट हो जाती है, जो एग्जाम विजन से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, वापस अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।